हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर अपना क्लास 10th का साइंस बैक टू बैक चल रहा है। जिसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन ने संयोजन, वियोजन और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं सेकंड क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि विस्थापन और द्वैविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, विस्थापन होता क्या है, आखिरकार द्वैविस्थापन क्या होता है। तो चलिए पहले तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे अपनी बैक टू बैक जो क्लासेस चल रही हैं, अपन करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 10th का। ठीक है, यहाँ पे आपका साइंस चलने वाला है, तो सभी बच्चे पहले क्लास को शेयर कर दें जल्दी से और अपनी क्लास का आनंद लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अपन सबसे पहले समझेंगे विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी दो तत्व हैं, जैसे मान के चलिए एक कॉपर हो गया और एक मान के चलो SO4 हो गया। अब जैसे मान के चलिए प्लस यहाँ पे हमारे पास Zn है, तो क्या है इनमें से मान के चलिए जो अधिक अभिक्रिया, जैसे कॉपर क्या है, कॉपर जैसे अधिक अभिक्रियाशील है तो वो अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जिंक की अपेक्षा कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ही क्या होता है, विस्थापित होना। यानी कि मान के चलिए किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख देना, या मान के चलो जहाँ जो ज्यादा अभिक्रियाशील है उस तत्व को अलग कर देना और कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को अलग कर देना ही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन क्या कहलाता है, वे अभिक्रियाएं, जैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, तत्व होता है, और कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, अपना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयनों का कम अभिक्रियाशील तत्व या अणु को विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ समझो समीकरण में, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, जिंक है। ये क्या है हमारे पास जो लिखा हुआ है Zn, जिंक है, ये जिंक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर है ना, क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये मेरा क्या है, कॉपर सल्फेट। अच्छा इधर देखिए, अब यहाँ पे विस्थापित क्या हो गया, हमें पता है कॉपर विस्थापित हो गया, क्या हो गया, कॉपर। यहाँ पे कॉपर जिसके सल्फेट के साथ था उसे विस्थापित करके जिंक को इसके साथ कर दिया गया। जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको अलग कर दिया गया है, कॉपर। यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, हमारा अधिक अभिक्रियाशील हो रहा है। कैसे हो रहा है, कॉपर अधिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि कॉपर को वो अलग कर रहा है। यहाँ पर देखो कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। क्या है, कम अभिक्रियाशील। हमारे पास कॉपर कम अभिक्रियाशील था तो कॉपर को अलग कर दिया, और जिंक कैसा था, अधिक अभिक्रियाशील है। ये कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील। ठीक है, तो जिंक हमारे पास कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो जिंक हमारे पास क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर हमारे पास क्या है, कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि जिंक ने इस कॉपर को हटाकर इधर विस्थापित कर दिया, और ये किसके साथ फिट हो गया, सल्फेट के साथ फिट हो गया। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और ये था क्या, अभी इसे कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया। तो हमारा क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं द्वैविस्थापन। द्वैविस्थापन का मतलब है दो चीजों के बीच, मैं हूं और आप हो, हम दोनों के बीच में जो विस्थापित हो रहा है, जो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने मुझे लाइक कमेंट और शेयर दिया, आपने मुझे क्या दिया, लाइक कमेंट शेयर दिया। तो हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया। मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुमने बदले में मेरी वीडियो को लाइक कर दिया, तो तुमने भी मुझसे कुछ लिया और मैंने भी तुमसे कुछ लिया। तो वो क्या कहलाता है, द्वैविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो लोगों के बीच के आदान प्रदान। ठीक है, दो जैसे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। आयन तत्व, जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये मेरे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है। क्या है, सोडियम
सल्फेट है। ये मेरे पास सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है बेटे। और इधर मेरे पास क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड दिया। अच्छा इधर क्या हो गया देखो, अब यहां पर क्या था भाई, बेरियम क्या था, अधिक अभिक्रियाशील होगा, है ना। यहाँ पे बेरियम हमारा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील था, ठीक है। तो इसने किसको विस्थापित कर दिया, सोडियम को, बेरियम SO4, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्लोरीन हटा हुआ है, तो Cl हमारा कम अभिक्रियाशील कौन था, क्लोरीन। क्लोरीन का अभिक्रियाशील था, तो उसको हटाकर यहाँ कर दिया गया, क्या कर दिया गया यहाँ पर, जो क्या है, बेरियम सल्फेट है। क्या है, बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है हमारा। और ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले समझो, अब हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि दो अभिक्रिया हैं, दो तत्व हैं हमारे पास, दोनों में क्या है, एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे Na2SO4 था, लेकिन यहाँ से क्या चला गया, Na2 विस्थापित हो गया, और क्या आ गया, बेरियम आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा बेरियम विस्थापित हो गया और Na आ गया, Na2 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये समीकरण संतुलित है, तो इसमें हमें कुछ वैसा तो करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे से आदान प्रदान किया, इसने इससे Na ले लिया और इसने इसको क्या दे दिया, Na दे दिया, ये यहाँ आ गया और ये उसके पास चला गया, कि दोनों ने अदला बदली कर ली। तो वे क्या कहलाएगा, द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए नोट करिए फटाफट से इसको, सभी बच्चे नोट कर लें, एक एक टॉपिक अपन करेंगे, सभी बच्चे नोट कर लें इसको, सभी को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसी क्लासेस आपको लिए छोटी छोटी शॉर्ट्स क्लास मिलती रहेंगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझते रहें।